नमस्कार। आज हम सब एक बहुत ही पुरानी लेकिन आज भी उतनी ही सच्ची कहानी की दुनिया में चलने वाले हैं। एक ऐसी कहानी जो हमें सिखाती है कि भाई ईमानदारी से बड़ी कोई दौलत होती ही नहीं। तो चलिए मिलते हैं एक बहुत ही खास, एक बहुत ही ईमानदार लकड़हारे से। तो एक सवाल जो शायद हम सब कभी ना कभी सोचते हैं, क्या सच में ईमानदारी हमेशा जीतती है? मतलब आज के जमाने में क्या ईमानदारी की कोई कीमत है? चलिए इस कहानी के साथ इस सदियों पुराने सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो हमारी कहानी का जो हीरो है उसका नाम है हरिया, एक बहुत ही गरीब लेकिन अपने स्वाभिमान से जीने वाला लकड़हारा। उसकी ज़रूरतें आप कह सकते हैं बहुत कम थीं, लेकिन उसकी जो ईमानदारी थी उसकी कोई सीमा नहीं थी। तो एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में हरिया नाम का एक लकड़हारा रहता था। ये उस समय की बात है जब जिंदगी बहुत सीधी सादी हुआ करती थी और मेहनत ही जीवन का सबसे बड़ा आधार थी। तो ये है हमारा हरिया, एक ऐसा इंसान जिसके पास कहने को तो कुछ खास नहीं था सिवाय उसकी मेहनत और उसकी ईमानदारी के। और उसकी पूरी की पूरी दुनिया वो बसती थी उसकी एक पुरानी सी कुल्हाड़ी में। और वो कुल्हाड़ी सिर्फ एक औजार नहीं थी, वो उसके परिवार की रोजी रोटी का जरिया थी। तो रोज की तरह ही एक दिन हरिया अपना काम कर रहा था। सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल था, लेकिन तभी एक ऐसी घटना घटी जिसने हरिया की जिंदगी को हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। वो नदी के किनारे एक पेड़ पर लकड़ी काट रहा था और तभी अचानक उसका पैर फिसल गया और छपाक एक आवाज आई और उसकी वो इकलौती कुल्हाड़ी हाथ से छूटकर सीधी गहरी नदी में जा गिरी। बस एक पल में ऐसा लगा जैसे उसकी पूरी दुनिया ही उजड़ गई हो। हरिया तो बस पूरी तरह से टूट गया। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करेगा। सोचिए, उसकी चिंता सिर्फ कुल्हाड़ी खोने की नहीं थी, उसकी चिंता थी कि अब वो अपने परिवार का पेट कैसे पालेगा। पर कहते हैं ना कि जहां सारी उम्मीदें खत्म हो जाती हैं, अक्सर वहीं से एक नई शुरुआत होती है। हरिया की वो बेबसी और उसके सच्चे आंसू, उन्होंने नदी में रहने वाली एक जलपरी का दिल पिघला दिया। अचानक नदी से एक बहुत ही तेजस्वी जलपरी बाहर निकली। उन्होंने हरिया से उसके रोने का कारण पूछा और उसे मदद करने का वादा भी किया। और बस यहीं से हरिया की असली परीक्षा शुरू हुई। तो पहली परीक्षा थी लालच की। जलपरी ने पानी में डुबकी लगाई और बाहर निकाली एक चमचमाती सोने की कुल्हाड़ी। अब सोचिए, गरीबी में जी रहे हरिया के लिए ये किसी खजाने से कम थी क्या? लेकिन उसकी ईमानदारी जरा भी नहीं डिगी। ठीक है, जलपरी ने उसे एक और मौका दिया। इस बार वो पानी से एक चांदी की कुल्हाड़ी लेकर आई, पर हरिया का जवाब अब भी वही था। साफ साफ पता चल रहा था कि उसके लिए सच्चाई जो है वो किसी भी सोने चांदी से कहीं ज्यादा कीमती थी। और जब हरिया ने सोने और चांदी दोनों कीमती कुल्हाड़ियों को ठुकरा दिया, तब जाकर उसकी ईमानदारी का असली इनाम उसके सामने आने वाला था। जलपरी ने तीसरी बार डुबकी लगाई और इस बार वो बाहर लेकर आई हरिया की वही पुरानी लोहे की कुल्हाड़ी। और उसे देखते ही हरिया की आंखों में जो खुशी और जो राहत थी ना, वो उस सोने और चांदी की चमक से कहीं कहीं ज्यादा कीमती थी। हरिया की ये सच्चाई देखकर जलपरी बहुत ज्यादा खुश हुई। उन्होंने ना सिर्फ हरिया को उसकी लोहे की कुल्हाड़ी लौटाई, बल्कि उसकी ईमानदारी का एक ऐसा इनाम दिया जिसकी हरिया ने शायद सपने में भी कल्पना नहीं की होगी। तो आखिर में हरिया को क्या मिला? अरे उसकी अपनी लोहे की कुल्हाड़ी तो उसे वापस मिल ही गई, लेकिन साथ में वो सोने और चांदी की कुल्हाड़ियां भी उसे इनाम में मिल गईं। तो ये बात तो साबित हो गई कि ईमानदारी का फल हमेशा मीठा होता है, और कभी-कभी तो हमारी उम्मीद से भी कहीं ज्यादा मीठा। लेकिन रुकिए, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। कहानी की जो असली सीख है वो तो तब सामने आती है जब हरिया इन सारे उपहारों के साथ अपने गांव वापस पहुंचता है। जाहिर है, हरिया की किस्मत तो जैसे रातों रात बदल गई थी, लेकिन दौलत उसके किरदार को, उसके चरित्र को नहीं बदल पाई। वो अब भी वही विनम्र और ईमानदार हरिया था, और सच पूछें तो यही उसकी सबसे बड़ी जीत थी। और उसकी ये कहानी पूरे गांव के लिए एक मिसाल बन गई। सब लोगों ने ये बात समझी कि असली दौलत सोना चांदी या पैसा नहीं होता, बल्कि एक ईमानदार चरित्र होता है। तो इस पूरी कहानी से हमने क्या सीखा?
यही कि ईमानदारी का रास्ता शायद थोड़ा मुश्किल हो, थोड़ा लंबा हो, लेकिन उसकी जो मंजिल होती है वो हमेशा बहुत खूबसूरत होती है। और अब एक सवाल जो हम सबको अपने आप से पूछना चाहिए, आज की इस भाग-दौड़ भरी दुनिया में जहां शॉर्टकट और बेईमानी इतनी आम हो गई है, क्या हम में हरिया की तरह ईमानदार बने रहने का साहस है? इस पर सोचिएगा।